अमेरिका और यूरोप ने लेबनान को चेतावनी दे दी है। इस चेतावनी में कहा क्या गया है, कहा यह कि तुम उतने सक्षम नहीं जितना कि खुद को समझते हो। हमले किए तो हम इजराइल को रोक नहीं पाएंगे, आगे जो होगा वो तुम्हारे लड़ाके झेल नहीं पाएंगे। अब अमेरिका और यूरोप की ये सीधी धमकी आग में घी का काम कर सकती है। यही वजह है कि महाविध्वंस का डर भी बढ़ रहा है, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। दोनों ओर से हमले रुकने का अभी तक कोई संकेत भी नहीं है और अमेरिका ने एम्फिबियस जंगी युद्धपोत भी कर दिया है तैनात। इजराइल को आशंका है हमले बड़े स्तर पर होंगे और एक्सपर्ट्स को डर कि युद्ध भड़का तो गाजा से बड़ा विध्वंस होगा। अब लेबनान में हिजबुल्लाह का टनल जाल, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर तक ये टनल नेटवर्क फैला हुआ है। हमास की तरह ही हिजबुल्लाह ने भी अंडरग्राउंड बेस बना रखे हैं और टनल्स में छिपाई गई मिसाइलों की खेप को लेकर भी बड़ा इनपुट है। बोरा सर, ये मुश्किलें, ये जिस तरीके से कह सकते हैं एक सक्सेसफुल प्रयोग हमास का रहा है, यही नतीजा है कि हमास के खात्मे की बात तो इजराइल कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो पाया। अब हिजबुल्लाह भी अगर इसी तरीके को अपना चुका है, यानी मुश्किलें बहुत हद तक इजराइल के लिए भी ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान भी रहेंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप मुझे देख पा रही हैं? अच्छा मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आसान नहीं होगा। जैसा आपने कहा कि हिजबुल्लाह इज मच लार्जर देन हमास। हमास को तो बहुत हद तक उन्होंने खत्म कर दिया है। अब सिर्फ होल्डिंग ऑपरेशन वहां कर रही है, हमास कुछ कर नहीं पाएगा। लॉ बुझ रही है हमास की, तो बुझने से पहले फटफड़ाती है थोड़ी सी। अब आप देखेंगे हिजबुल्लाह के साथ, जैसे यूरोप ने भी चेतावनी दे दी है हिजबुल्लाह को कि ज्यादा पंगा इजराइल से मत लेना, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है, मतलब हम भी फिर बीच में कूद सकते हैं। और जो जनरल बख्शी साहब ने कहा बिल्कुल सही है, अगर ईरान ने देखा कि हिजबुल्लाह खत्म हो रहा है, हो सकता है फिर वो पंगा लेने की कोशिश करे। मेरा मानना है कि वो बहुत डर डर के करेगा, क्योंकि उसको पता है, आपको पता है, जनरल साहब को पता है, दुनिया को पता है, इजराइल के पास परमाणु शक्ति है और उसका प्रयोग करेगा अपने फाइनल बचाव के। बट द 3H जो जीडी बख्शी सर कह रहे थे, हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी खबर हमने बताई और हमास को लेकर भी, लेकिन अब हुथी को लेकर खबर, क्योंकि ने इजराइल को यह बड़ी चेतावनी दे दी है। लाल सागर में इजराइल को नो एंट्री, फारस और अदन की खाड़ी इजराइल के लिए बंद, रेड सी से नहीं जा सकते इजराइल के जहाज। अमेरिकी जहाजों को भी लाल सागर में अब रेड सिग्नल को लेकर खबर दी है। तो खबर है हुती हमलों से थर रहा है लाल सागर को लेकर। लाल सागर में हुती ने 5 मिसाइलें दागी हैं। आपको बता दें होदेदाए पोर्ट के पास से जा रहे शिप पर हमला हुआ है। रेड सी में अब तक 60 से ज्यादा शिप पर हुती के हमले को लेकर खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से किए जा रहे इस दावे के बारे में और इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। उससे पहले देखिए किस तरीके से अब यह बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह इजराइल टेंशन के बीच हुती ने जिस तरीके से हमलों को बढ़ा दिया है। बख्शी सर, इसको लेकर सवाल करूंगी। लाल सागर में हुती ने एक के बाद एक 5 विध्वंसक मिसाइल दागी हैं। आपको बता दें होदेदा पोर्ट के पास से जा रहे एक शिप पर 5 मिसाइलों से हमला हुआ है और हुती ने लाल सागर में अब तक 60 से ज्यादा शिप पर हमलों को अंजाम दिया है। इंफॉर्मेशन, 7 महीने में एक इजरायली जहाज पर कब्जा, 2 शिप को डुबो भी चुका है। अब यही इंफॉर्मेशन अभी जिस तरीके से सामने आई है, खबर यह है कि इजराइल पर हुती का जबरदस्त हमला हुआ है। हुती ने समंदर से जमीन तक अटैक किया है। रेड सी में इजरायली जहाज को किया गया टारगेट। एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन से वार। हाइफा में आईडीएफ साइट पर क्रूज मिसाइल दागी गई है। तो इजराइल पर हुती का ये डबल अटैक है। इसको लेकर सवाल करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि हुती ने रेड सी से इजराइल तक निशाना बनाया। इजरायली कार्गो जहाज पर एंटी शिप मिसाइल अटैक, अनमैन्ड एरियल और सरफेस व्हीकल से टारगेट। हाइफा में रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिलकर क्रूज मिसाइल अटैक। एक दिन पहले भी 4 जहाजों पर विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया था। भूमध्य सागर से लाल सागर तक कार्गो जहाजों पर हो रहे हमले को लेकर ही इस वक्त एक बड़ा सवाल होगा। उससे पहले अब यमन में अमेरिकी सेना के प्रचंड हमले को लेकर भी खबर आई है, क्योंकि हुती के ड्रोन स्टोर पर पिन पॉइंट अटैक। आपको बता दें हुती के ड्रोन कंट्रोल स्टेशन को यहां टारगेट किया गया है। इस हमले में हुती के 7 एरियल ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से किया जा रहा है यह बड़ा दावा। और इस दावे के बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब हुती पर हमला अमेरिकी बदला। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 24 घंटे में हुती के 7 एरियल ड्रोन्स तबाह किए गए। यमन में हुती का ग्राउंड बेस तबाह किया गया। हुती के ड्रोन कंट्रोल स्टेशन को टारगेट किया गया। सभी टारगेट को पूरी तरीके से कर दिया गया है ध्वस्त। ओवर टू यू बख्शी सर। देखिए, रेड सी में एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है जो छुपाई जा रही है। खबर यह आई थी कि क्रूज मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से
हौती ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ड्वाइट डी आइजनआर पे बड़ा घातक हमला किया था। कई अटकलें लगाई जा रही थी कि 50 फुट का होल कैरियर डेक में हो गया था, काफी नुकसान हुआ और इस कैरियर को अमेरिका की नेवी को हटाकर सऊदी अरेबिया के पोर्ट ले जाना पड़ा और अब इसको इलाके से ही निकाल लिया गया है। अमेरिकन ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया, लेकिन अटकलें लग रही हैं कि यह हमला काफी एक्यूरेट था। हौती के जो कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल साहब, वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारा अटैक एयरक्राफ्ट कैरियर पे सक्सेसफुल था। इफ दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अगर हूती जैसे अमेरिकन कैरियर बैटल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं तो ताइवान की जंग में चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो भी बड़ी आसानी से फिर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स को टारगेट कर पाएंगे। ये एक बहुत चिंता का विषय है। अमेरिकन पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स जो कि 11 हैं अमेरिका के पास। लेकिन अगर वो हूती भी टारगेट कर सकती है तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो कि मिलिट्री सर्कल्स में अभी तक जिसका पूरा इल्म नहीं लिया गया। We will have to wait to find out what was the precise nature जो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप पे। और वो तो क्लेम कर रहे हैं एक बड़ा और जहाज को भी हिट किया है और अभी आने वाले दिनों में ये तो बौछार हो जाएगी, बिल्कुल वहां शिपिंग का तो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगा। दुनिया की इकोनॉमी पे तो ऑलरेडी असर पड़ गया है। सारे बड़े जो कैरियर्स हैं जी। I'll get back to you बख्शी सर, क्योंकि एक और वॉर फ्रंट की बात करेंगे और यहां पर किस तरीके से अब बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं।